हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पुरस्कार और सम्मान यानी अवार्ड्स एंड ऑनर्स। जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक के कंप्लीट टॉप 70 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। ये देखिए, हर क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ में फोटो के साथ में बताऊँगा। एग्जाम में इस टॉपिक से फ्रेंड्स 2 से 3% जरूर पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो। तो आप इस टॉपिक को एग्जाम से पहले ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ फाइल, पेड कोर्सेज, पेड पीडीएफ, पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सब कुछ मिल जाएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिए ऑनलाइन एचडी पॉइंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा हमारा कंप्लीट वार्षिकांक 2024-25 अपडेटेड पद्म पुरस्कार के साथ में अपडेटेड है, बजट के साथ में। इसमें टोटल 3000 प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइनर भी मिल जाएंगे। 49 रुपये इसकी कीमत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपका करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कोई भी दिक्कत आती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसे हम सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी कहते हैं, का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है अपने भारत के जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी अवार्ड 2024 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। डिटेल में समझते हैं। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं? कामिंडू मेंडिस, जो कि श्रीलंका के हैं। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? अर्शदीप सिंह, जो कि अपने भारत के हैं। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसे मिली है? मेली केर को। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। बात यहाँ पर आईसीसी की हो रही है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। वर्तमान चेयरमैन है जय शाह। सीईओ हैं जियोफ एलाडिस, ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला प्रश्न एग्जाम्स के लिए 5 स्टार मार्क करिए इसको। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 139। कुल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी। इसमें पद्म विभूषण है 7, पद्म भूषण है 19, पद्मश्री है 113। टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। सबसे नंबर 1 पर तो आता है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे नंबर पर है पद्म पुरस्कार। ये 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। देखिए, पद्म विभूषण जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। फिर है पद्म भूषण, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तीसरा है पद्मश्री, ये प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की स्थापना हुई थी साल 1954 में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ई, यानी ये सभी मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश। इन चारों खिलाड़ियों को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। देखिए, 4 खिलाड़ियों को गुकेश डी जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, मनु भाकर शूटिंग। तो इन चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे इस पुरस्कार के? शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। इसका पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। कौन सा मंत्रालय देता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कुल कितने कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 942। कुल 942 कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 में वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। देखिए, सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई के पुरस्कार दिया गया। सचिन तेंदुलकर यह सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में। कौन देता है? बीसीसीआई। इस पुरस्कार का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कर्नल सीके नायडू के नाम पर रखा गया है। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? पहले प्राप्तकर्ता थे लाला अमरनाथ। 1994 में इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है,
किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने 2025 गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों की विजेता घोषणा की। उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसने प्रयागराज में महाकुंभ की भव्यता को प्रदर्शित किया था, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सूर्यवाला। सूर्यवाला को 2024 का 34वां व्यास सम्मान दिया गया। डिटेल में समझते हैं। कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है? कौन देश को वासी वेणु को डायरी के लिए। देखिए, व्यास सम्मान किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। राशि है इसकी 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार दिया गया था रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन ये पुरस्कार देता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 में से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 दिया गया। देखिए, डिटेल में समझते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कुल कितने लोगों को मिला है? 27 व्यक्तियों को मिला है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष T20 का टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा को। भारत के रोहित शर्मा को आईसीसी द्वारा T20 का टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया। यह उपलब्धि उन्हें साल 2024 में टीम के शानदार नेतृत्व के लिए दिया गया। पिछले साल ही भारत अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब भी रोहित की कप्तानी में जीता था। टीम में 4 भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। अगला प्रश्न, ईसीआई मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दूरदर्शन को। देखिए फ्रेंड, दूरदर्शन को ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में मतदाता जागरूकता के लिए ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक उनके व्यापक अभियान के लिए दिया गया, जिसमें सूचित मतदान के महत्व पर जोर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए हमने जीके जीएस क्रैश कोर्स तैयार किया है। अगर आपका जीके जीएस में स्कोर कम आता है तो इसको ज़रूर आप देखिए, इस कोर्स को लीजिए। ये वीडियो कोर्स है, साथ में इसमें पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। इसको कैसे खरीदना है, और इसकी प्राइस तो मात्र 149 रुपये है फ्रेंड्स। इसको खरीदने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन एचडी पॉइंट का। पेड कोर्स में जाएंगे, यहाँ पर जीके जीएस कोर्स में जाके आप पेमेंट के बाद जस्ट आपको माई कोर्स में ऑप्शन दिख जाएगा। पीडीएफ फाइल भी साथ में अटैच्ड है। 149 रुपये में आपको कोई बुक भी नहीं मिलती, इतने कम प्राइस में आपको कोर्स मिल रहा है। ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जितने भी आपको देख रहे हैं टॉपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुल 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर को फीफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। यह एक ब्राज़ीलियाई पेशेवर फुटबॉलर है जो ला लीगा क्लब, रियल मैड्रिड और ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान चेयरमैन है गियानी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। देखिए, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया एथेना बोनमाटी को। वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 34। देखिए, टोटल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। देखिए, प्रमुख अर्जुन अवार्ड विजेता कुछ खिलाड़ी का नाम देख लेते हैं और उनका क्षेत्र खेल का। अन्नू रानी एथलेटिक्स से संबंधित है। सलीमा टेटे हॉकी में दिया गया। नवदीप को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया। सरबजोत सिंह को शूटिंग के लिए। रुवीना फ्रांसिस को पैरा शूटिंग के लिए। स्वीटी बुरा को मुक्केबाजी के लिए। रुवीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग के लिए।
अर्जुन अवार्डों की शुरुआत हुई थी 1961 में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसे माका ट्रॉफी भी कहते हैं, किसको दिया गया है? ओवरऑल विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को माका ट्रॉफी दिया गया। अगला प्रश्न, 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल 5। देखिए फ्रेंड, 2024 में कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया था। डिटेल में समझते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। किससे मिला था? कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के 11वें मुख्यमंत्री हैं, जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें डिप्टी पीएम थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें पीएम और यूपी के पूर्व सीएम भी हैं। और पीवी नरसिम्हा राव को वर्ष 1991 से 96 तक भारत के 9वें पीएम थे। और एम एस स्वामीनाथन को, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इन 5 हस्तियों को दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरीके जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे क्वेश्चन डिटेल में, इसी तरीके से मेरी पीडीएफ भी है। इसको अगर आप खरीदेंगे तो आपको सेम ऐसी पूरा कंटेंट दिया जाएगा। 49 रुपये में आपको लगभग 30+ टॉपिक इसी तरीके से मिलेंगे। सारे टॉपिक जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, कोई दिक्कत है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक पेज से भी आप खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? राइट आंसर है ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। इससे पहले उन्हें यह खिताब 2016 में भी मिला था। अमेरिकी समाचार पत्रिका और वेबसाइट टाइम का एक वार्षिक अंक है ये। पहला पुरस्कार प्रकाशित किया गया था 1927 में। अगला प्रश्न, 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। मिथुन चक्रवर्ती 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्त करता है। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता है देविका रानी। विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल और 1 शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय देता है। अगला प्रश्न, किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला प्रश्न, 73वां मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्टोरिया केजोर थिलविंग। विक्टोरिया केजोर थिलविंग 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केजोर थिलविंग ने अपने नाम किया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के अध्यक्ष है पाउला सुगाट। भारत की ओर से किसने भाग लिया था? रिया सिंघा ने। देखिए, इसके अलावा हमारे पास और भी स्पेशल पीडीएफ नोट्स हैं, जीके जीएस, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, लूसेंट जीके, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। अगला प्रश्न, कौन 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टीना पिजस्कोवा। क्रिस्टीना पिजस्कोवा 71वां मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है। देखिए, मिस वर्ल्ड का आयोजन मुंबई में किया गया। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजस्कोवा ने जीता है। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। स्थापना हुई थी 1951 में। इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न, किसे विश्व शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड पीस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। मोदी जी को अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5। कुल 5 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। स्थापना हुई थी 1985 में। किस लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो न सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, बल्कि किसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए स्टार बनने का मार्ग भी तैयार करता है। देखिए, कुल 5 कोचों को दिया गया। सुभाष राणा को पैरा शूटिंग के लिए, दीप्ति देश पांडे को शूटिंग के लिए, संदीप सांगवान को हॉकी के लिए, एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए, अरमांडो कोलाको को फुटबॉल के लिए दिया गया। अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामंथा हार्वे को। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को दिया गया है। ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे। इनको 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया।
किस उपन्यास के लिए दिया गया है? ऑर्बिटल के लिए। देखिए, बुकर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1969 में। यह अवार्ड ब्रिटेन या आयरलैंड के मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित स्वपन चौधरी को। पंडित स्वपन चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 दिया गया। ये कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक हैं पंडित स्वपन चौधरी। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि और श्रीफल प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहरुख खान को। आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया। डिटेल में समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए दिया गया। अगला प्रश्न, सीएट क्रिकेटर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को। सीएट क्रिकेटर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया। डिटेल में समझते हैं। सीएट क्रिकेट पुरस्कार क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह दुनिया भर के क्रिकेटरों के साधारण प्रदर्शन को सम्मानित करता है। 1995-96 में शुरू हुआ था यह अवार्ड। इसको आरपी गोयनका ग्रुप की कंपनी सीएट टायर्स द्वारा प्रायोजित किया जाता है। कुछ प्रश्न और बन सकते हैं। 26वां सीएट पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर किसने जीता है? विराट कोहली ने। सीएट क्रिकेट पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1995-96 में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 दिया गया है। क्यों मिला? इजरायल में हमास के घातक हमले, इजरायल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और रहस्योद्घाटन कवरेज के लिए। देखिए, संपादकीय लेखन के लिए दिया गया द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई हाफमैन को। शुरुआत कब हुई थी? 1917 में। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। अगला प्रश्न, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉक्सिक को। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया टॉक्सिक को। देखिए, इस पुरस्कारों का आयोजन हुआ गोवा में। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इन पुरस्कारों की 1952 में। अगला प्रश्न, मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल मिस इंडिया 2024 की विजेता बनी है। उज्जैन की निकिता पोरवाल को सौंदर्य प्रतियोगिता के 60वें संस्करण में फेमना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। मिस इंडिया अथवा फेमना मिस इंडिया भारत के एक सौंदर्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो वर्ष में एक बार दिया जाता है। इसमें विजेता बनने के पश्चात ही भारतीय सुंदरी को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1952 में। अगला प्रश्न, किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, निहोन हिडोनक्यो संगठन को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया? परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। संगठन का मानना है दुनिया में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये निहोन हिडोनक्यो एक परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है। पहला पुरस्कार संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी डोनेट और फ्रांस के फ्रेडरिक पैसी द्वारा दिया गया, साझा किया गया था। देखिए, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को 3 बार यानी 1917, 44 और 63 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय कौन है? तो मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं ये। 2014 में दिया गया था। नेक्स्ट है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया ऋषभ शेट्टी को। डिटेल में समझते हैं। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कांतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया नित्या मेनन और मानसी पारेख को। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया गुलमोहर को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग को। हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया।
डिटेल में समझते हैं। साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हॉन कॉन्ग को सम्मानित किया गया। हॉन कॉन्ग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला हैं। क्यों दिया गया? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। राशि कितनी है? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। प्रथम पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 दिया गया। डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाता है। स्थापना हुई थी 2007 में। पहले प्राप्तकर्ता थे सचिन तेंदुलकर। बीसीसीआई के बारे में बात हो रही है तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। देखिए, बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। सचिव हैं देवजीत साइकिया। अगला प्रश्न, 2024 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, यानी मारिया कोरिनो मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उर्टिया को। यूरोपीय संसद ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उर्टिया को विचार की स्वतंत्रता के लिए 2024 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया। देखिए, स्थापना हुई थी इसकी पुरस्कार की दिसंबर 1988 में यूरोपीय संसद द्वारा की गई थी। क्यों दिया जाता है? जिन्होंने अपना जीवन मानव अधिकारों और विचार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित किया है। अगला प्रश्न, 2023 का किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार हिरानी को। 2023 का किशोर कुमार पुरस्कार राजकुमार हिरानी को दिया गया। साल 2023 का किशोर कुमार पुरस्कार फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को दिया गया। यह सम्मान उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृत विभाग ने दिया था। इस सम्मान के तहत राजकुमार हिरानी को पटकथा लेखन, निर्देशन और पार्श्व गायन के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पुरुष से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैट कमिंस। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पैट कमिंस को दिया गया मेंस में। अगला प्रश्न, किसे 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी डेरान एशमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इन 3 को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों मिला? तो तीनों अर्थशास्त्रियों की किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करने के लिए दिया गया। देखिए, डोरान एशमोगलू तुर्की के मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। साइमन जॉनसन ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। जेम्स रॉबिन्सन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। देखिए, पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1968 में। स्वीडन के केंद्रीय बैंक यानी स्वेरिजेस रिक्सबैंक द्वारा दिया जाता है। पहली बार इसको 1969 में दिया गया था। देखिए, कुछ भारतीय पुरस्कार विजेता हैं। अमर सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए 1998 में पुरस्कार मिला था। अभिजीत बनर्जी को तो 2019 में दिया गया था। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं ये। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन याद रखिए कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत तो 1901 में हुई थी 5 क्षेत्रों में, ठीक है, लेकिन ये जो अर्थशास्त्र वाला है इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में, ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्यों मिला? मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने की खोज के लिए। अगला प्रश्न, 2024 का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डेमिस हस्बिस, डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर को केमिस्ट्री नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर जो कि अमेरिका के हैं, कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिजाइन के लिए दिया गया। दूसरा आधा भाग संयुक्त रूप से डेमिस हस्बिस जो कि ब्रिटिश हैं और जॉन एम जम्पर अमेरिकी के हैं, दोनों को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। गैरी रुबकुन और विक्टर एम्ब्रोस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों मिला है? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए दिया गया। विक्टर एम्ब्रोस यूएसए के हैं, गैरी रुबकन यूएसए के, दोनों यूएसए के हैं। फ्रेंड्स, इनका कई बार ना कंट्री पूछ लेता है, बताइए जो नोबेल पुरस्कार विजेता है इनकी कंट्री कौन सी है। आपको बताना चाहती इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिया जाने वाला 115 नोबेल पुरस्कार है। 229 विजेताओं में से केवल 13 महिलाएं हैं। कौन देता है? कारोलिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन की। पुरस्कार राशि है
1.1 करोड़ स्वीडिश करोड़, लगभग 10 लाख डॉलर। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनिमल। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एनिमल मूवी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एनिमल निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा के लिए दिया गया। आईफा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। अगला प्रश्न, यूथ आइकन इंडिया अवार्ड 2024 से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन इंडिया अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विधु विनोद चोपड़ा को। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल मूवी के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते। भारत ने कुल 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल जीते। पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा। देखिए, भारत को निशानेबाजी में 3, एथलेटिक्स में 1, कुश्ती में 1 और हॉकी में 1 पदक मिला, यानी कुल 6 मेडल मिले। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मनु भाकर, देखिए किस स्पर्धा में, तो महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता। अमन सहरावत ने पुरुषों की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया। संपूर्ण सिंह कालरा, इनका पूरा नाम, गुलजार जो है इनके नाम से प्रसिद्ध है, इनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, उर्दू कवि हैं। रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं और प्रमुख भी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना 1961 है। प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न, केपीपी नामबियार पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस सोमनाथ। केपीपी नामबियार पुरस्कार 2024 एस सोमनाथ को दिया गया। समझते हैं इसरो की बात करें, फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। वर्तमान चेयरमैन है वी नारायणन। अगला प्रश्न, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 29। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 29 पदक जीते। भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे हम एशिया नोबेल कहते हैं, 2024 के विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हायो मियाजाकी। हायो मियाजाकी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 इनको दिया गया। कुल 5 लोगों को दिया गया। देखिए, क्वेश्चन बनता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। अगला प्रश्न, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र को। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य को दिया गया। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओपेनहाइमर। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड दिया गया किलियन मर्फी को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है, की स्थापना हुई थी 1929 में। अगला प्रश्न है हमारा, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस संगठन को मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसरो।
इसरो को दिया गया है पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस का। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी को दिया गया। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न है, जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन बनी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अदिति सेन। अदिति सेन जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रदान किया जाता है। क्वांटम सूचना और संगणना के लिए दिया गया। अगला प्रश्न, मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार मिला है। गुलवेनकियन पुरस्कार की स्थापना 2020 में हुई थी। कौन सा फाउंडेशन देता है? कैलोस्टे गुलवेनकियन पुर्तगाली फाउंडेशन है। अगला प्रश्न, आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अभियान में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। उन्होंने 2008 में बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम्मा स्टोन। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एम्मा स्टोन को दिया गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेनी अर्पनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबेक द्वारा लिखित और माइकल हैफमान द्वारा अनुवादित कैरोश को दिया गया। शुरुआत हुई थी 2005 में इन पुरस्कारों की। ये अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। अगला प्रश्न, 23वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रभा वर्मा को। 23वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को दिया गया। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 चुना गया। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था 1991 में हरिवंश राय बच्चन को। पुरस्कार राशि है 15 लाख का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र। एक के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1991 में प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया। गीता प्रेस गोरखपुर जो है ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है, शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1995 में। पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए नगद राशि है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाता है। मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है, मोहन जी को। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को प्रदान किया गया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में कॉन्सियस कंपनीज अवार्ड में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन नेताओं को दिया जाता है जो जागरूक नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न, 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है, ओपेनहाइमर को। 77वां बाफ्टा पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया सिलियन मर्फी को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड एम्मा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। बाफ्टा का फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। प्रथम पुरस्कार 29 मई 1949 को। उद्देश्य है फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गगन गिल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को चुना गया है।
हिंदी भाषा का गगन गिल को दिया गया कविता उनकी जब तक मैं आई बाहर के लिए। अंग्रेजी भाषा का दिया गया ईस्टरीन कीर को उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। संस्कृत भाषा का दिया गया दीपक कुमार शर्मा को उपन्यास भास्कर रचितम के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। पहले विजेता थे आर के नारायण, उपन्यास था उनका द गाइड के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नोवाक जोकोविच को दिया गया। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार एथेना बोनमाटी को दिया गया। लॉरियस खेल पुरस्कारों की स्थापना 2000 में हुई थी। ऐसे भारतीय जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है वो कौन है? नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट और सचिन तेंदुलकर, इनको जो है नामांकित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। अगला प्रश्न, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबेल कहते हैं किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को दिया गया गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, 2024 का एबेल पुरस्कार जिसे गणित को नोबेल कहते हैं किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिशेल डेला ग्रैंड को दिया गया। एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कारों की स्थापना 2002 में हुई थी नॉर्वेजियन सरकार द्वारा। इसका प्रबंधन करता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। अगला प्रश्न, प्रित्जगार आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है रिके यामामोटो। रिके यामामोटो को प्रित्जगार आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया। ये जापानी वास्तुकार हैं। आर्किटेक्चर का नोबेल किसको कहा जाता है? प्रित्जगार आर्किटेक्चर पुरस्कार को। प्रित्जगार पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन है? बालकृष्ण दोषी, 2018 में मिला था इनको। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिडनाइट। टेलर स्विफ्ट के मिडनाइट एल्बम को दिया गया। ग्रैमी अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 को। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू को। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू को। अगला प्रश्न, किस एयरपोर्ट को 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव गांधी हवाई अड्डा। राजीव गांधी हवाई अड्डा को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, यूएनईपी का प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है माधव गाडगिल, जो कि अपने इंडिया के हैं। इनको पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार दिया गया यूएनईपी का। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट 71 क्वेश्चन देखे। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, आपको बताना है वीडियो रोक करके हाल ही में किस लेखक या लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है। जल्दी से इसका आंसर वीडियो रोक करके बताइए। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स एनसीईआरटी का सार संग्रह सारे वीडियो में। वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ भी है, सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में है। 149 रुपये मात्र प्राइस है। इसका रेट बढ़कर 999 हो जाएगा। उससे पहले इसको आप खरीद लीजिए। सारे सब्जेक्ट जो आप देख पा रहे हैं सारे 14 के 14 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इसको खरीदने के लिए एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करिए ऑनलाइन एचडी पॉइंट का। पेड कोर्सेज में जाइएगा, पेमेंट के बाद आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा। पीडीएफ भी इसमें साथ में अटैच्ड है। वार्षिकांक पीडीएफ फाइल ऑल एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स का 3000 प्लस क्वेश्चन है, साथ में 1200 ऑनलाइनर भी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 49 रुपये इसका प्राइस है, स्पेशल ऑफर चल रहा है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। और भी नोट्स अवेलेबल है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए। और वीडियो अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में मेहनत की है तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।